हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जो एसक्यूएल क्यूरी है उसके ऊपर थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये डाटाबेस का नाम है कविता वन। ठीक है, देन टेबल नेम है स्टूडेंट इन्फो। इसमें क्या क्या कलम है, कलम स्ट्रक्चर में जाके देख सकते हैं। आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सेक्शन, स्कूल फी। ठीक है, इसमें डाटा भी है कुछ 5 नंबर्स ऑफ डाटा अवेलेबल है। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे इसको, चलो अब इसको क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, मैं बताया था सिलेक्ट का कुछ क्यूरी हम लोग का पहले क्लास में क्या क्या खत्म होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और सिलेक्ट। सिलेक्ट का कुछ कुछ बता देता हूँ इसमें। सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल फील्ड। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो वेयर आईडी इक्वल टू, कोई सा आईडी का हम लोग कोई सा आईडी भी फेच कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आईडी 1 या 2, जो आज पर रिक्वायरमेंट जो दरकार आप उस आईडी का फेच कर सकते हो डाटा। ठीक है, देन गो। क्या हुआ, कुछ डाटा नहीं है, इसका मतलब आईडी 2 में आईडी 2 ही कुछ मतलब आईडी नहीं है, समझे। तो क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट चलो, सिलेक्ट देन स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू सपोज 1 शायद है टेबल में, इसे देख लेते, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। वन नाम का आईडी है। ठीक है, देन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दिखा दिया वन आईडी में क्या है, बिनोती बारिक और उसका रेस्पेक्टिव जो डाटा है। ठीक है, देन हम लोग ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आज पर नेम। तो यहाँ पर अगर नेम वाइज सिलेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, होयर कलम नेम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, होयर कलम नेम इक्वल टू, सॉरी क्या नाम से है, अमन है, अमन नाम का कोई है डाटा, चलो देखते हैं, नहीं है। तो पहले देख लेते हैं डाटा नेम कौन कौन सा है। ज्योति है, शुभश्री है, बीनती बारिक है। ठीक है, शुभश्री का देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो होयर नेम इक्वल टू शुभश्री। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे आ गया, शुभश्री नाम का डाटा है। या फिर सेक्शन वाइज भी हम लोग अगर सर्च करना चाहेंगे सेक्शन वाइज, तो यहाँ पर कंडीशन में क्या लिख देंगे, सेक्शन का फील्ड लिखेंगे। ठीक है, तो वो जैसा यहाँ पर आईडी लिखते हैं उसी सेक्शन भी लिख सकते हैं। सेक्शन, सपोज मैं सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, तो ऐसे भी सर्च मतलब सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है शुभश्री नाम के। ठीक है, ऐसा हम लोग सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग चलो चलते हैं कहाँ को, सपोज एंड और नॉट, इसको देखते हैं। ठीक है, एंड, चलो हम लोग सिलेक्ट स्टार होयर, यहाँ पर एंड को 2 फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, 2 कलम। ठीक है, सपोज होयर आईडी नेम, सपोज नेम क्या होना चाहिए, एड्रेस कुछ है, एड्रेस है, एड्रेस फील्ड है, हाँ एड्रेस फील्ड है, एड्रेस इक्वल टू कोराई
एंड का यूज, ठीक है, सेक्शन इक्वल टू बी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग वो डाटा चाहिए जिसका एड्रेस कोरई है और जिसका सेक्शन बी है, ये बच्चों का हम लोग डाटा चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब लिख लिए हम लोग, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब डाटा नहीं है कोरई और बी का, बी सेक्शन में कोरई एड्रेस का कोई सा डाटा नहीं है, इसके लिए नहीं लिखा है, ठीक है। एक देखते हैं कौन सा डाटा है, बी सेक्शन, सपोज ए सेक्शन और एड्रेस कोरई, चलो ऐसा सर्च करते हैं तो क्या आना चाहिए, एंड अगर लगाएंगे तो एक ही डाटा दिखाएगा, कौन सा, अच्छा यही डाटा दिखाएगा, किस लिए बताओ तो, क्या है, एड्रेस कोरई सेक्शन ए, डाटा किसका दिखा है, एजा, इसलिए मैंने एंड का, तो अब एंड और में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और से चेक करते हैं, ठीक है। ये तो गया एंड, अगर यहाँ पर हम लोग और लिख लेंगे, ठीक है, और करेंगे तो देखो क्या होगा, दो डाटा दिखाया, समझ में आया, दो डाटा कैसे दिखाया, नहीं नहीं, रुकिए, और सेक्शन बी है, हाँ कोरई है, सेक्शन बी है, इसका मतलब दो डाटा ही दिखाएगा, नहीं सॉरी, एंड में नहीं दिखाएगा, लेकिन और में दिखाएगा, और में दिखाएगा, ठीक है। सपोज मैं सेक्शन ए कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, दो डाटा दिखाया, इसका मतलब क्या, सेक्शन ए रहना चाहिए और एड्रेस पूरा ही रहना चाहिए, तो एंड और में क्या डिफरेंस, एंड मतलब, एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एड्रेस भी रहना चाहिए और सेक्शन भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और मतलब सेक्शन अगर ये है तो उसका भी डाटा भी दिखाएगा, और एड्रेस अगर पूरा ही है उसका भी डाटा दिखाएगा, समझ में आया। तो एंड और देखो, एंड में क्या, एक ही कॉलम दिखाता था, मतलब एक ही लाइन, एक ही रो था, ठीक है, लेकिन और में दो लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब और में दोनों कंडीशन चेक करेगा, और लेकिन एंड में अगर दोनों कंडीशन सही हुआ तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं, समझ आ रहा, एंड और में क्या फर्क, डिफरेंस। देन हम लोग क्या देखेंगे, नॉट, तो नॉट देखते हैं, चलो नॉट क्या होगा, ऐसा भी कर सकते हैं नॉट में, क्या हो यार, नॉट सेक्शन ए, ठीक है। देखो अगर तो यहाँ पर क्या आएगा, जो सेक्शन ए का नहीं है उसका डाटा दिखाएगा, समझ में आएगा। तो चलो अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखो आ गया, जो सेक्शन ए नहीं है उसी का डाटा दिखाया, इसका मतलब समझ में आ गया ये, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे नॉट गया, और उसके बाद में अच्छा मैक्स मीन काउंट सम एवरेज, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, सपोज 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 हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो हम लोग का कौन सा मिनिमम मैक्सिमम के लिए प्राइस मतलब डिजिट चाहिए, ठीक है। तो डिजिट कौन सा कलम में है, स्कूल फी कलम में, ठीक है। चलो अब इसके लिए कोड लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मिनिमम फ्रॉम पर, देख सिलेक्ट, देन मिनिमम फंक्शन मतलब ये कीवर्ड है, देन ये कलम नेम है, देन फ्रॉम ये हो गया टेबल नेम, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट मीन, देन कलम नेम किस में डिजिट है, स्कूल फी में ना, तो हम स्कूल फी को सिलेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे, देन फ्रॉम
कौन सा टेबल से दिखाना है डाटा? स्टूडेंट इन्फो। देन चलो अब इसको देखते हैं, इसका जो कलम है सबसे मिनिमम कौन सा फीस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। $2000, ठीक है। देन उसे मैक्स भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्या फंक्शन लिखेंगे? मैक्स फंक्शन, ठीक है, MAX। ये कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स कितना? 5000, ठीक है। ये गया मीन और मैक्स। देन हम लोग काउंट भी सेम है। मतलब काउंट मतलब देखो यहाँ पर सिलेक्ट काउंट स्टार, मतलब ऑल कलम में ऑल जितना रिकॉर्ड है वो दिखा देगा, कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है या रो है टेबल में वो दिखाएगा। चलो इसको भी कर लेते हैं। सिलेक्ट देन काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। कितना नंबर है? 4। टेबल में देखना ना 4 नंबर रो है कि नहीं? 4 रो है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हुआ काउंट का काम हुआ, काउंट करके दिखाना कितना नंबर रो अवेलेबल है टेबल में। देन सम, ठीक है। चलो सम भी देखते हैं। चलो सम भी सेम फंक्शन। सम का क्या करेंगे? सिलेक्ट सम, कौन सा फील्ड का निकालना है? जिसमें ना जो फील्ड है क्या? स्कूल फी, ठीक है, उसमें तो डिजिट है ना। सम हम लोग को सम निकालने के लिए तो नंबर चाहिए ना, तो जोन सा फील्ड में नंबर रहेगा वो फील्ड को लेंगे। सम फील्ड नेम, देन फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। देखो अब इसका सम कैसा, कॉपी कर लेता हूँ। सम आ गया। इसको अगर हम लोग मैनुअली भी कैलकुलेट करते हैं तो 14,000 होगा। 5,000 कितना? 8 10 14, सही आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन सही चल रहा है। देन हम लोग चलो और क्या है? सम एवरेज, इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। AVG एवरेज, देखो कितना हुआ? 3500। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फील्ड। देखो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ, टोटल सम कितना? 14,000। ये टोटल सम कर दोगे कितना? 14,000। देन डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 3500, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज। देन सम एवरेज, बस इतना ही रहा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना रहने दो।